रिश्ते और नाते मतलब की पटरी पर चलने वाली वो रेलगाड़ी है जिसमें जिस जिस का स्टेशन आता है वो उतरता जाता है। लेकिन सच्चा रिश्ता एक अच्छी किताब के जैसा होता है, कितनी भी पुरानी हो जाए फिर भी उसके शब्द कभी नहीं बदलते। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 23 मई के इस विशेष एपिसोड में। आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं पंचांग से। तारीख 23 मई 2023 है और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय में आपकी कुंडली में एक असीम धन प्रदान कारक राजयोग है, यानी कि विपरीत राजयोग। यह आपकी कुंडली में है या नहीं, इसका कैसे विश्लेषण किया जाए यह आज इस एपिसोड के अंत में आपको बतलाऊंगा। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2080 का ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चल रहा है। चतुर्थी तिथि है आज पूरे ही दिन रात के 12:58 पर, यानी कि जब 24 तारीख लग जाएगी तब पंचमी तिथि आरंभ होगी। आद्रा नक्षत्र सुबह के 12:39 तक है, जिसके बाद में पुनर्वसु नक्षत्र है। तो वही मिथुन राशि का चंद्रमा है आज। दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक राहुकाल और उसके बाद यहां पर शुभ चौघड़िया मुहूर्त की जब बात हो तो सुबह के 10:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक यह शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको प्राप्त होगा। पश्चिम दिशा में यात्राएं करना आपके लिए शुभ रहेगा। वहीं उत्तर दिशा और नॉर्थ वेस्ट, हिंदी में कहा जाता है वायव्य दिशा, इस दिशा में अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो ध्यान दीजिए कि दिशाशूल दोष लग रहा है, जिसके कारण यात्रा में विघ्न होना, सुविधाएं पूरी प्राप्त ना होना, जिस मकसद से जा रहे हैं उस मकसद का पूरा ना होना, ये परेशानियां, ये कठिनाइयां सामने आ सकती है, जिसके लिए दिशाशूल दोष का परिहार करने हेतु आप गुड़ खा करके अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात आती है आज सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलने वाला है आश्रय योग का, सुनफा योग, सम योग, उभयचर योग, पर्वत योग, शंख योग, लक्ष्मी योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का। जैसे कि आप सब जानते हैं 25 मई को गुरु पुष्य अमृत योग में हम आपके लिए विशेष कवच का निर्माण करेंगे। आपकी समस्या है या कोई कामना पूर्ति है तो उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। ये जो आप नंबर देख रहे हैं ये मेरी टीम मेंबर्स के हैं, मेरे ऑफिस के हैं। आप चाहे तो अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स देकर के भी अपनी समस्या के अनुसार कवच का निर्माण करवा सकते हैं। आपकी पूरी सहायता करने के लिए मेरी टीम अच्छे से ट्रेन और आप सभी के इंतजार में है। हर कवच आपके नाम और डिटेल्स देने पर ही बनेगा, इस बात का आपको आश्वासन देता हूं। कुछ समस्याओं के बारे में समाधान के रूप मैं आपको कवच यहां बतला रहा हूं। सबसे पहले, उम्र हो जाती है पर विवाह नहीं हो पाता, जिसके कारण लड़का हो या लड़की दोनों ही सेल्फ कॉन्फिडेंस खोते हैं, डिप्रेशन के शिकार बनते हैं। वहीं अफवाहों का बाजार गर्म होना शुरू हो जाता है। आपने भी देखा होगा, आपने कई बार ऐसे लोगों को सुना होगा अपने आसपास में जो गलत धारणाएं या फिर ये कहें कि गलत बातें करना शुरू कर देते हैं बिना किसी ज्ञान के। तो ऐसे में होता क्या है, जो ऑलरेडी परेशान है वो और परेशान होता है, जिसका रिश्ता नहीं हो पा रहा है। इन बातों के कारण उस रिश्ते को लाने में और कठिनाइयां होती हैं। ऐसे में विवाह में विलंब के लिए, उस विलंब के समाधान के लिए आप शिवगौरी कवच धारण कर सकते हैं। तो वहीं दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करने के लिए भी शिवगौरी कवच का आप उपयोग जरूर कर सकते हैं। फिर बात आती है शादी के बाद बच्चों की। बच्चे पढ़ने में आनाकानी करें, पढ़ने से ज्यादा खेल कूद, टीवी देखने में, अपने दोस्तों के साथ में मस्ती मजाक करने में टाइम व्यतीत करें। कई बार पढ़ाई बहुत ज्यादा करता है, रात और दिन एक जैसे पढ़ता है, पर जब एग्जाम देने की बारी आती है, नर्वसनेस कहें या तो फिर ब्लैकआउट हो जाते हैं, कुछ याद ही नहीं रहता, सब कुछ भूल जाते हैं। तो इसके कारण होता क्या है, रिजल्ट्स के अंदर वो मेहनत नहीं दिखती। ऐसे में अपने बच्चों को सरस्वती कवच धारण करवाना एक सर्वश्रेष्ठ उपाय है। और वहीं बच्चे बड़े हैं, कॉलेज जाते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में अष्टविनायक कवच पहनाना उन्हें बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी सिद्ध हो सकता है। फिर बात आती है बच्चों के बाद लक्ष्मी प्राप्ति की। संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की बात जब आती है तो लक्ष्मी के 8 रूपों की बात आती है।
यानी कि अष्ट लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। आप लक्ष्मी की प्राप्ति का प्रयास बहुत करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कमी हमेशा बनी रहती है। तो ऐसे में अष्ट लक्ष्मी कवच धारण करके जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्यमय बनाया जा सकता है। फिर बात आती है जो पैसा कमा चुके हैं उसको पुश्तों तक संभाल करके संजो करके रखने की। लक्ष्मी और नवग्रह की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति आपको हो जाएगी, पर शास्त्रों में लक्ष्मी साधना के साथ साथ में कुबेर की पूजा का वर्णन है। कुबेर क्योंकि लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त धन वैभव को अनंत काल तक संरक्षित रखते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार जल, वायु और अग्नि इन सभी के देवता हैं, उसी प्रकार से धन धान्य के, वैभव के, यश के अधिष्ठाता कुबेर महाराज हैं। अगर आप भी चाहते हैं जो पैसा आप कमा चुके हैं, जो धन दौलत नाम आपके पास में है, वो पुश्तों तक चलता जाए, आने वाली पीढ़ियां भी आपके नाम से जानी जाए, जो आप कमा रहे हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जाए, तो ऐसे में आपको ये जरूर धारण करना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल आपके स्वयं के हाथों में होता है। चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल की, और शुरुआत करूंगा मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि भाव से थर्ड हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में शानदार 37 डॉट्स आपको मिल रहे हैं, जो कि 100% बोलने के लिए है, असल में कहीं ज्यादा आपके लिए पॉजिटिव बनने वाला है। मंगलवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ दिनों में से एक गिना जा सकता है। आकर्षण में आके दोस्ती करना, बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े कमिटमेंट्स पाना और वहीं पर बड़ी सोच के साथ में काम में सफलता पाना, ये सभी चीजें आपके लिए देखी जा सकती है। जो भी इस समय में कोई अपना बिजनेस पिच कर रहा है, फंडिंग के लिए लोन लेना चाहता है, कहीं ना कहीं पे इन्वेस्टर्स ढूंढ रहा है, तो इस समय में आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। यहीं नौकरी करने वाला आदमी अपने कैरियर में शानदार उछाल के साथ में आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। बहुत ही ज्यादा स्पीड में आज के दिन अपने काम को पूरा करेंगे और वहीं पे लोगों का साथ भी प्राप्त करेंगे। घर परिवार का साथ, समर्थन और प्रेम आज के दिन आपको मिलने वाला है। यहां पर येलो कलर का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। तो वहीं शुभ अंक आपके लिए रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए राशि भाव से सेकेंड हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पर साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स मिलके 67% आपके दिन को सपोर्टिव बना रहे हैं, जिसके कारण सिर्फ 2 जगहों पर आज के दिन आपको सावधानी बरतनी है। सबसे पहला, कंफ्यूजन से लोग भ्रमित करें तो पहले ही समझ जाइए। लोग आपको गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, उससे पहले अपने आप को सुरक्षित करने की तरफ आपका यहां नजरिया रहना चाहिए। दूसरा, गलत कामों की तरफ, गलत सोच की तरफ अपने आप को ना ले जाएं। इसके अलावा चाहे व्यापारी वर्ग का आदमी है तो वो भी जो खास तौर पे आज के दिन कपड़ों का काम करेगा, कॉस्मेटिक्स का काम करेगा, मेकअप आर्टिस्ट है, स्टैंड अप आर्टिस्ट है, या तो फिर कोई ऑडिशन देने जाना चाहता है, कहीं ना कहीं मुंबई में, दिल्ली में मॉडलिंग के अंदर काम करते हैं, तो इन लोगों के लिए आज का दिन शानदार बनने वाला है। यहां पर कोशिश ये करनी है, चाहे अगर आप जॉब करते हैं तो अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर, अपनी टीम के साथ में कम्युनिकेशन को बेहतर करने में, अपनी टीम को एक अच्छे से कहीं ना कहीं पे इन्वॉल्व करने में, जहां पर टीम बिल्डिंग आपकी बहुत अच्छी हो सके। यहां पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और इस पॉजिटिविटी के साथ में चाहे हम अपने मैरिड लाइफ की बात करें, फैमिली लाइफ की बात करें, सोशल लाइफ की बात करें, तो आज के दिन आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। अपनी कमाई से भी सेटिस्फाइड रहेंगे, तो वहीं अच्छे दोस्त और अच्छे लोगों के साथ में आपको मुलाकात करने का मौका मिल सकता है। ऐसे समय में सरकार से कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड ये आपको प्राप्त हो सकता है। तो यहां पर अगर पैसे कहीं से निकलवाने की बात थी, कोई आपके पैसे रोक करके बैठा था, आपका पेमेंट नहीं रिलीज कर रहा था, तो ऐसे समय में उन तक पहुंचने में आपको सफलता प्राप्त होगी और अपना पेमेंट निकालने में भी। यहां पर कोई छोटी मोटी यात्रा है तो इससे भी आपके लिए यहां नए अवसर जरूर मिल सकते हैं। कोशिश ये कीजिएगा, आंख और कान अपने खुले रखिएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आज के दिन आपको जरूर मिलने वाली है। और जो आपकी यहां पे कहें पर्सनालिटी है,
कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप बात करते हैं, जो इन डेप्थ नॉलेज है, वो आज के दिन आपको जरूर सफलता प्रदान करेगी, नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपके सामने जरूर लाएंगी। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, पर मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स आज के दिन को 55% आपके लिए सपोर्टिव बनाते हैं, जिसके कारण यात्राएं करेंगे जरूर, पर उससे फल कुछ प्राप्त नहीं होगा, खर्चे ज्यादा होंगे। यहां पर गुस्से में आकर के खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार देना, ये एक कहावत कही जाती है कि खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, यानी कि खुद का ही नुकसान कर बैठेंगे अपने गुस्से के कारण, दूसरों को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो इन चीजों से बच करके रहिएगा, चाहे वो घर परिवार की बात हो या तो फिर बाहर सामाजिक, अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में। गुस्से में आकर के कोई भी कमिटमेंट मत कीजिएगा, कोई भी चीज मत कहिएगा, ये आपके लिए आज के दिन सावधानी कहेंगे। यहां पर अपने संबंधियों से भी कोई विवाद हो सकता है, या फिर ये कहें कि अपमानजनक बातें की जा रही है, जिसके अंदर आप बीच में उतर के उनको रोकने की या तो फिर डांटने की हिम्मत करेंगे। ओवरऑल दिन थोड़ा स्ट्रगल के साथ में है, पर कोशिश करके इसको बेहतर बनाया जा सकता है। चीजों में सावधानी रख के, खास तौर पे अपनी जुबान पर ताला लगा करके आज के दिन को आप बेहतर बना सकते हैं, शानदार कमाई कर सकते हैं। घर परिवार का साथ थोड़ा कठिन मिलेगा, कहीं ना कहीं पे आप प्यार के लिए ज्यादा मांग कर रहे हैं और आपको मिलेगा कम। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 80% पॉजिटिव है, जिसके कारण इनकम में इंक्रीमेंट, खास तौर पे जो जॉब करने वाले हैं बेटर जॉब ऑफर्स मिल सकते हैं, हायर पे के साथ में आपको मिल सकते हैं, बेटर पोजीशन के साथ में मिल सकते हैं। अगर आपके खिलाफ कोई भी न्यायिक मामला दर्ज है तो उसमें भी आज के दिन आपको सफलता मिल सकती है। जीवन में हर प्रकार का सुख भोगने का मौका मिलेगा। तो वहीं पर ऑपोजिट सेक्स जिसे कहा जाता है, पुरुष है तो महिला और महिला है तो पुरुष, इनके साथ में बातचीत, इनको अट्रैक्ट करना और अपना काम निकलवाना, इसमें आज के दिन आप सफल होते नजर आएंगे। यहां पर खास तौर पे अपने लिविंग स्टैंडर्ड को लेकर के जो आपकी सोच है, आपके सपने हैं, उसकी तरफ आप आज के दिन कदम बढ़ाते हुए जरूर दिखने वाले हैं। ऐसे में कोशिश कीजिएगा आज के दिन रेड कलर का इस्तेमाल करें, और वहीं शुभ अंक आपके लिए रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 100% पॉजिटिव है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको जहां दिया जाएगा, तो वहीं पर आज के दिन आपकी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कई बार इंसान काम जरूर करता है, यह नहीं सोचता है कि मैं इस काम के लिए कुछ कह भी सकता हूं। भारत के अंदर एक चीज कही जाती है कि मजदूरों का देश है। आप कहीं भी बाहर चले जाइए, हमें कैटल क्लास कहा गया, जैसे अभी रिसेंटली किसी इंटरव्यू में मूर्ति जी की वाइफ ने कहा था। सुनकर के गुस्सा भी आता है, और कहीं ना कहीं पे ये सच भी है कि जो भी भारतीय बाहर काम करता है, या इवन भारत में भी काम करता है, समय देख करके काम नहीं करता है, काम देख करके अपना काम करता है। अपने परिवार को, अपनी खुशियों को दांव पे लगा के काम करता है। और यही चीज कहीं ना कहीं पे आज रियलाइज होगी कि इस चीज को रोकने की जरूरत है। फॉरेन में अगर ऐसा सोच आप में आती है तो आप उसी समय बोल सकते हैं कि आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस वर्क बिकॉज इट इज पास्ट माई टाइम। वहां पर यह कहने की आजादी है, भारत में नहीं। तो यही चीज आज के दिन आप एक बात का ध्यान रखें कि आपका स्वयं का समय होता है परिवार के लिए, दोस्तों के लिए और काम के लिए। इन चीजों को वर्क लाइफ बैलेंस कहा जाता है, वो आज के दिन आपको बनानी होगी। व्यापारी वर्ग का आदमी अपना काम बेहतरीन तरीके से करेगा, तो यहां पर जो अपने कमिटमेंट्स में आप बैकलॉग देख रहे थे, आज के दिन उस कमिटमेंट को अचानक से फास्ट ट्रैक करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। सुख सम्मान भी आपको प्राप्त होगा, घर परिवार का पूरा प्यार भी और इज्जत भी। यहां पर दोस्ती करने की तरफ या रिश्ता अपना आगे बढ़ाने की तरफ अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता आज के दिन जरूर मिलेगी। शुभ रंग रहेगा पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए राशि भाव से 9th हाउस पे चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर बनती है 70%
सपोर्ट की। यहां पर खास तौर पर दो चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। जो सरकारी नौकरी करता है, सरकारी विभाग से यहां पर रिलेशन रखता है या सरकार के लिए काम करता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर है, तो उनके लिए आज का दिन दबाव का बनेगा। आपको डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है, आपका पेमेंट रोका जा सकता है। तो इसके लिए पहले ही सुनिश्चित कर लीजिए कि आपका काम कहीं गलत ना हो। आपका पेमेंट जो जिस स्लैब पे आप काम कर रहे हैं वहां तक आपका रिलीज हो चुका हो, और अगर नहीं होता है तो हर शेर का सवा शेर जरूर मिलता है। तो आज के दिन यही करना है कि जो आपको दबाव बता रहा है, आपको दबाव में डाल रहा है, उसके ऊपर जो अथॉरिटी है वहां तक पहुंचने की हिम्मत आपको जुटानी पड़ेगी। बिना बात के खर्चों से और घूसखोरी से आपको आज के दिन दूर रहना है, वरना कहीं ना कहीं पे स्कैंडल में फंस सकते हैं। यहां पर हेल्थ वाइज भी थोड़ी परेशानी ज्यादा रहेगी, तो यात्राओं से लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यात्राएं सिर्फ और सिर्फ संघर्षपूर्ण रहने वाली है। इसका रिजल्ट बाद में मिलेगा, पर आज के दिन इसका फल प्राप्त नहीं होने वाला है। एक्सपेंसेस आप अपनी सोच से ज्यादा करते नजर आ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि गुलाबी कलर यानी कि पिंक कलर का आज के दिन इस्तेमाल करें। शुभ अंक आपके लिए रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 75% सपोर्ट की बन रही है, पर गुस्सा, झगड़ा, राह चलते आदमी से यहां पर कुछ भी बात कर लेना या फिर उनको गुस्सा दिखाना, झगड़ा कर लेना, इससे आपको सावधान रहना है। इसके अलावा अगर इन चीजों पर हम ध्यान रख लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, तो फिर अपने बिजनेस में थोड़ी स्टेडिली, स्लोली आप प्रोग्रेस देख सकते हैं। यह जरूर कहूंगा कि आज के दिन कोई शानदार कमाई नहीं होगी, पर कम से कम ऐसी होगी जिसको देख करके आप मायूस ना हो। वहीं जॉब करने वाला जो आदमी है, इंसान है, यहां पर यह चीज देखेगा कि आज के दिन काम बहुत करने के बावजूद भी काम का क्रेडिट आपका कोई और ले जाए, आपको ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार होना पड़ जाए, आपको कहीं ना कहीं पे दबाव में डाल के, नेग्लेक्ट करके आपकी जो अथॉरिटी है उसे अंडरमाइन किया जाए। इसके कारण थोड़ा सोच समझ करके केयरफुली आपको आगे चलने की जरूरत है। अगर षड्यंत्र सामने दिखता है तो उस षड्यंत्र के अंदर फंसने से ज्यादा बेहतर कि उसको उजागर करने की कोशिश करें, लोगों को वो बताने की कोशिश करें, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हर चीज को अकेले नहीं लड़ा जा सकता, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। यहां पर घर परिवार में अगर कोई बात होती है, मतभेद है, तो उसको आज के दिन बड़े ही लॉजिकली आपको सॉल्व करने की जरूरत है। बहुत प्रैक्टिकली सोच करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और इस पॉजिटिविटी के साथ में दांपत्य जीवन में संतुष्टि प्राप्त होगी, तो वहीं परिवार का साथ और प्रेम, अच्छा खाने पीने को मिलेगा, तो शानदार कमाई होगी। बिजनेस पार्टनर्स के साथ में आज के दिन अगर कोई मीटिंग आपकी शेड्यूल्ड है या शेड्यूल कर रहे हैं, तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पर आप निर्णय लेते नजर आ सकते हैं। यहां पर कोशिश यह करनी है कि सामने वाले को पहले समझा जाए, क्या वो कहना चाहता है या फिर किस तरफ इशारा कर रहा है। उन बातों को समझते हुए अपनी बातों को उसके अनुसार ढालना पड़ेगा। अगर इतना सा आप कर लें, इतनी सी सोच या फिर सेंसिटिविटी अपने अंदर रख लें, तो आप देखेंगे कि जो आपको बात करनी है, जिस तरीके से आपको काम करवाना है, वो आप करवाने में सफल जरूर होने वाले हैं। नए नए सोर्सेस से आप लाभ कमा पाएंगे। किसी प्रॉपर्टी को रेंटल पे डालना चाहते हैं, उस रेंटल प्रॉपर्टी में परेशानी आ रही है, कहीं ना कहीं पे किसी बात को लेकर के रोक रुकावट है, सही कस्टमर्स नहीं मिल रहे हैं, या फिर कोई आपके कहे हुए प्राइस पर नहीं आ पा रहा है, तो आज के दिन इस टेंशन से भी आपको रिलीफ मिल सकता है। आज के दिन रेड कलर का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, पर विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए बन रही है 67% सपोर्ट की। अब यहां पर खास तौर पे जो भी लिक्विड का काम करते हैं, परफ्यूम बनाने का काम करते हैं, यहां पर बॉटलिंग प्लांट का काम करते हैं, चाहे पानी की बोतल है, शराब की बोतल है, कोई भी जो बॉटलिंग का काम करते हैं, उनके लिए
पानी की पैकेजिंग का काम करते हैं, जूसेस का काम करते हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत शानदार रहने वाला है। यहां पर अच्छी दोस्ती करना, अच्छे कस्टमर बेस बनाना, प्रमोशन बहुत अच्छा सक्सेसफुल होना, जिसके कारण शानदार कमाई हो, व्यापार में और नौकरी में सफलता प्राप्त हो, ये चीजें देखने को मिल सकती है। खास तौर पे जो भी नौकरी करने वाला आदमी है, आज के दिन अपने सीनियर्स के साथ में शोल्डर टू शोल्डर चलने की हिम्मत जरूर बटोरेगा। यह भी कहूंगा कि अपने सीनियर्स के साथ में अगर किसी मुद्दे पर बातचीत करनी है, उनके साथ में दोस्ती वाला भाव आपको बढ़ाना है, कहीं ना कहीं पे जो बातें हैं वो उनसे निकलवानी है, या फिर जिसे हम कहते हैं नॉर्मली कि बटरिंग करनी है, उन्हें इंप्रेस करना है। शब्द थोड़ा गलत हो सकता है, पर मायना यही है कि जब कोजी होने की बात कही जाए, बटरिंग करने की बात कही जाए, तो हम किसी को चढ़ा रहे हैं ताकि हमारा काम निकले। तो यही चीज आज के दिन आप करते नजर आएंगे और काफी हद तक इस चीज में सफल भी होंगे। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, जब ऐसा कुछ भी करें तो अपनी मर्यादा, या तो फिर ये कहें शब्दों का जो चयन आप करने वाले हैं, उसको लेकर के बहुत बहुत ज्यादा सावधान रहें। आज के दिन कम्युनिकेशंस के अंदर ही आपको मात मिल सकती है। गलत मैसेज पहुंच जाना, गलत ईमेल कहीं भेज देना, इसके कारण परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। ग्रीन कलर का इस्तेमाल अगर आज के दिन आप करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा, तो वहीं शुभ अंक आपके लिए रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 40% आपके लिए सपोर्टिव है, जिसके कारण खर्चे ज्यादा होंगे, चाहे मेंटेनेंस के अंदर कहें या फिर मशीनरी खराब है उसको सही कराना है, कहीं पे रिनोवेशन करवानी है, या फिर खुद की लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करना है, शॉपिंग पे जा रहे हैं, इन कारणों से कहीं ना कहीं कमाई कम, खर्चे ज्यादा होंगे। काम में रुकावटें देखेंगे तो वहीं पर टीम आज के दिन आपकी फिजूल बातें और फिजूल में समय गवाती हुई नजर आने वाली है। ऐसे समय में भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, तो जो भी इंसान सोच रहा है कि आज के दिन बैटिंग करेंगे, कहीं ना कहीं पे कसिनोज में जाएंगे, तो इन चीजों से दूर रहना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। जाने पर और कुछ नहीं, कमाएंगे जीरो और खर्च करके आएंगे जो आपकी जेब में है उससे कहीं ज्यादा। आगे आपके विवेक पर छोड़ता हूं, आपकी खुद की बुद्धिमानी पे छोड़ता हूं बातों को, कि आप इस चीज को समझते हुए आगे बढ़ें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, संपत्त तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 67% सपोर्टिव है, पर फिर भी हेल्थ वाइज माता जी की सेहत से परेशान रहेंगे, खुद की पेट में गड़बड़ी के कारण, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के कारण परेशान रहेंगे। यहां पर कहीं ना कहीं डिसीजंस लेने में आज के दिन आपको परेशानी आने वाली है। क्लियर प्रोसेस, या फिर ये कहें कि क्लियर थॉट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, क्लियर इंडिकेशंस नहीं है, कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में आप अपना काम करने वाले हैं। आपको अंधेरे में रख करके काम करवाया जाए और उसके बाद में कोई भी मिस्टेक हो, स्लिप अप हो, उसके लिए आपको ही यहां पर ब्लेम कर दिया जाए। इससे आज के दिन आपको सोच समझ करके आगे बढ़ना है। यहां पर महिलाओं के हाथों अपमानित होना, कहीं ना कहीं महिलाओं के द्वारा षड्यंत्र रचा जो हुआ है उसमें स्वयं फंस जाना, इससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ने की जरूरत है। यहां पर काफी हद तक आपको सपोर्ट जरूर मिलेगा, लोगों का सपोर्ट जो आपकी बैकिंग देंगे, आपकी जिसको हम कह सकते हैं आपकी पर्सनालिटी जो है, आपकी अपब्रिंगिंग जो है, जो आपका नाम है आपने बनाया है, उसको लेकर के आपको बैकिंग जरूर देंगे, आपको गलत नहीं प्रूव होने देंगे। पर एक बार जब किसी के अंदर हिम्मत आ जाए उंगली उठाने की, तो वो तो आज के दिन आपको सामना करना ही पड़ेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की, कि क्या आपकी कुंडली में ऐसा राजयोग है जो असीम धन प्रदायक माना जाता है, यानी कि विपरीत राजयोग बन रहा है, कैसे बनता है और इसी के साथ में लाभ क्या मिलता है। तो ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की नियुक्त द्वारा बनाया गया एक विशेष संयोजन योग कहलाता है। ऐसा माना जाता है कि कुंडली में योग विशेष शक्ति प्रदान करते हैं और कुंडली में कई तरह के राजयोग मौजूद होते हैं, लेकिन विपरीत राजयोग का अपना ही अलग भेद है। फलित ज्योतिष के मुताबिक कुंडली में 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस को
दशाटन या फिर दुष्ट घरों की यानी कि भावों के रूप में चित्रित किया जाता है। माना जाता है कि इन भावों में से एक भाव दूसरे भाव में चला जाए तो इस तरह के संयोजन से न केवल भावों के स्वामी बल्कि भावों में उपस्थित ग्रहों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब विपरीत राजयोग का निर्माण कैसे होता है? जब भी आपकी कुंडली में 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, इन्हें भाव कहा जाता है हिंदी में, कई लोग इन्हें घर भी कहते हैं, तो वहीं कोई इन्हें हाउसेस या फिर सेक्टर्स कहते हैं। तो इन भावों के स्वामी युति संबंध बनाते हैं तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। यानी छठे भाव के स्वामी को 8वें या फिर 12वें भाव रखा जाना या फिर 12वें भाव के स्वामी को छठे या फिर 8वें में रखा जाना इस योग का निर्माण करता है। यह योग त्रिक भावों के स्वामी की अंतर्दशा के कारण बनता है और बहुत बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। इस योग के निर्माण से इंसान को भूमि, भवन, वाहन इनकी सुख की प्राप्ति होती है और इस योग का फल व्यक्ति को किसी की हानि या फिर नुकसान होने पर ही प्राप्त होता है। इस योग की खास बात यह भी है कि इसका प्रभाव लंबे वक्त तक नहीं रहता, पर जब तक रहता है उसमें शानदार सफलताएं प्रदान कर देता है। अब विपरीत राजयोग की जब बात करते हैं तो इसकी गहराइयों में जाना जरूरी है। विपरीत राजयोग भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अब हम बात करेंगे हर्ष विपरीत राजयोग की। कैसे बनता है? त्रिक भाव के स्वामी एक दूसरे के घरों में रखे जाने पर हर्ष विपरीत राजयोग 3 प्रकार के विपरीत राजयोगों में से एक साबित होता है। कुंडली में जब छठे घर में एक पापी ग्रह रखा जाता है या फिर छठे घर का स्वामी छठे में, 8वें में या फिर 12वें भाव में होता है तो हर्ष विपरीत राजयोग का निर्माण होगा। अब इसका परिणाम क्या होगा? इस योग में 6th, 8 या फिर 12th इनके साथ संबंध बनाता है तो यह योग व्यक्ति को उसके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करवाता है। खास तौर पे पॉलिटिकल करियर में आउटशाइन करने का मौका देता है। इस योग वाले व्यक्ति का शरीर मजबूत होगा और धनवान भी होगा। वो समाज में प्रभावशाली व्यक्तित्व में से एक बन जाता है और अच्छे दोस्त, परिवार, जीवन साथी और बच्चों के साथ धन्य होता है। फिर बात आती है दूसरे विपरीत राजयोग की। उसका नाम है विपरीत सरल राजयोग। सरल योग विपरीत राजयोगों में से एक माना गया है और यह व्यक्ति को बड़ी ताकत के साथ में विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता देता है और संघर्षों से डरता नहीं है। अब ये बनेगा कैसे? कुंडली में छठे या 12वें घर का स्वामी 8वें घर में हो या फिर 8वें घर का स्वामी छठे या फिर 12वें घर में हो तो सरल विपरीत राजयोग बनेगा। अब इसका परिणाम, इस योग वाला व्यक्ति विद्वान होगा, अपने प्रयासों से धनवान भी बनेगा। ऐसा इंसान संपत्ति का बहुत ज्यादा मालिक बनता है, यानी कि बहुत ज्यादा संपत्ति, चाहे लैंड, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, कमर्शियल प्रॉपर्टीज कहें, इन सभी का मालिक बनेगा और ऐसे समय में समाज में अच्छी तरह से जाना जाएगा। अपने सिद्धांतों पर अडिग रहेगा, प्रिंसिपल वाला आदमी रहेगा, अपने प्रिंसिपल्स को कभी भी किसी के लिए भी नहीं छोड़ सकता। आदर्शवादी कह सकते हैं। अब ऐसा इंसान अपने शत्रुओं को पराजित करने में बिल्कुल संकोच नहीं करता। अब बात आती है विपरीत विमल राजयोग की। ऐसा कहा जाता है कि जब छठे, 8वें या फिर 12वें भावों के स्वामी ग्रह 12वें भाव में हो तो या तो फिर 12वें भाव का स्वामी छठे या 8वें भाव में हो तो विमल विपरीत राजयोग का निर्माण होगा। 12वें भाव को व्यय भाव कहा जाता है और इसलिए जब इस भाव की युति 6th हाउस या 8th हाउस के साथ हो तो यह विपरीत प्रभाव डालेगा। अब बनेगा कैसे? जिस भी व्यक्ति की कुंडली में यह योग होगा वो इंडिपेंडेंट आइडियाज वाला, स्वतंत्र ख्यालों वाला, दूसरों से अलग सोचने वाला होगा, हमेशा खुश रहने वाला होगा या फिर कम से कम कोशिश जरूर करेगा कि हमेशा खुश रहे। दूसरों की बातों से, आचरण से, दूसरी चीजों से उसको फर्क नहीं पड़ता। ऐसे समय में अच्छी इनकम कमाने वाला भी बनेगा और न्याय प्रिय रहता है।
न्यायपूर्ण और पवित्र जीवन जीता है और समाज के लिए एक सराहनीय योगदान जरूर अपने जीवन में देता है। अब बात आती है आरूढ़ लग्न और विपरीत राजयोग की। कुंडली में आरूढ़ लग्न और विपरीत राजयोग का संबंध बहुत अलग है और ज्योतिष के अनुसार आरूढ़ लग्न से तीसरे और छठे भाव में बैठा शुभ ग्रह अगर कुंडली में बलशाली हो तो ये जातक को धार्मिक और आध्यात्मिक सफलता दिलाता है। इसके विपरीत होने पर आरूढ़ लग्न से तीसरे या फिर छठे स्थान में अशुभ ग्रह कमजोर स्थिति में हो तो विपरीत पर्वत राजयोग का फल देता है। ऐसे में आप अपनी कुंडली लीजिए, अपनी कुंडली को स्टडी कीजिए। कोशिश यह है कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ ऐसे राजयोगों के बारे में आपको बताऊंगा जो आप स्वयं अपनी कुंडली में देखें। अगर आपके पास में अभी तक संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका नहीं है तो इन नंबर्स पे संपर्क करके आप अपने लिए जल्द से जल्द मंगवा भी सकते हैं। कोशिश यह है कि जब आप इन चीजों को जानेंगे आप जागरूक बनेंगे। जागरूक बनने से होगा क्या? जब किसी ज्योतिषी के पास में पहुंचेंगे, जब वो आपको कुछ बातें कहेगा, तब आपको यह समझ में आए कि जिस इंसान के सामने बैठे हैं क्या वो सही बातें कर रहा है या गलत कर रहा है। क्योंकि आज के समय में इसको अच्छा कहें या बुरा वो मालूम नहीं, वो आपके विवेक पर निर्भर करता है। पर कई लोग अधूरे ज्ञान के साथ में आपके जीवन का निर्णय ले रहे हैं। आप उनके पास में जाते तो हैं मार्गदर्शन के लिए, पर सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन करके अपना नाम बड़ा बना करके आपको बहुत ही ज्यादा यहां पर भ्रमित करने का काम करते हैं। कोशिश यह है कि आप जब कभी कहीं पे जाएं, किसी ज्योतिषी के पास में जाएं, अपने भविष्य के लिए मार्गदर्शन के लिए जाएं तो आपको भटकाया ना जाए। आपको भटकाने की अगर कोशिश करे तो उसे आप वहां रोक सकें। कोशिश मेरी तरफ से यह रहती है कि आपको जागरूक बनाऊं। मैं हर किसी ज्योतिषी को यह नहीं कह सकता या हर ऐसे इंसान को जाकर के यह नहीं कह सकता कि आप गलत कर रहे हैं और आपको नहीं करना चाहिए। जो गलत रास्ते पर चल चुका है उसको रोकना बड़ा मुश्किल है, पर जो सही रास्ते पर है और गलत रास्ते पर उसे ले जाया जा सकता है उसको जरूर पहले से ही सतर्क किया जा सकता है और वही करने की कोशिश कर रहा हूं। हमेशा की तरह प्रार्थना एक ही रहेगी आप सभी के लिए कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।